नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो सेशन लेकर आते हैं आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 1 जनवरी 2024। आज का करंट अफेयर देखेंगे जिसमें हम 20 हर रोज़ की तरफ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको बताएंगे, 5 वन लाइनर का प्रश्न बताएंगे, एक सवाल आपसे जो हमने कल पूछा था उसका जवाब देंगे और एक सवाल आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज सबसे पहले आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक एक 24 है और आज के दिन आप एक अपना लक्ष्य सेट कीजिए और उसके बाद आप उसको प्राप्त करने के लिए आप जी जान से मेहनत करिए और उस लक्ष्य को इसी वर्ष हासिल करिए। ये वर्ष आपके ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशियाँ लाएँ, इसकी हम आपसे कामना करते हैं और आप भगवान से भी आपके लिए दुआएं करते हैं कि कृपया आपके लिए जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो इस वर्ष। देखते हैं आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जो हमारे द्वारा ये करंट अफेयर लाया जाता है बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होता है। सबसे कम समय में पूरे यूट्यूब में सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। 25 प्रश्न जो आपको लिखित हम देते हैं उतना पढ़ाने के लिए लोग आपको 3 से 4 घंटे लेते हैं। तो कृपया उन ऐसे लोगों से बचें और कम समय में मैक्सिमम मटेरियल आप प्रोवाइड जो करवाता है उस पर जुड़े, हमसे जुड़े, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आगे देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है। पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 250 मिलियन डॉलर के अंतिम सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी फिलिस्तीन और ऑप्शन डी में कह रहा है रूस। तो ये आपके लिए सवाल है कि अमेरिका ने किस देश को 250 मिलियन डॉलर का अंतिम जो सैन्य सहायता पैकेज देने की घोषणा की है, उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम है ऑप्शन ए यूक्रेन। यूक्रेन को 250 मिलियन डॉलर का अंतिम सैन्य सहायता पैकेज जो है अमेरिका देगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं। ये जो प्रश्न है ऑप्शन में दिया है यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन और रूस। इसकी बारे में जानकारी यदि हम देखते हैं तो यूक्रेन की जो राजधानी है वो क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहाँ रिबनिया जो मुद्रा है, रिबनिया जो है वो है मुद्रा कहाँ की? यूक्रेन की मुद्रा है। आगे देखते हैं ऑप्शन बी इजराइल की जो राजधानी है वो क्या है? यरूशलेम है इजराइल की राजधानी और यहाँ की मुद्रा जो है न्यू शेकेल है। न्यू शेकेल जो है वो है मुद्रा इजराइल की। ऑप्शन सी में दिया है फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन की जो राजधानी है उसकी भी राजधानी क्या है? यरूशलेम है और यहाँ की मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल। तो ये आपको ध्यान देना है। और ऑप्शन डी में कह रहा है रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को और यहाँ पर रूबल जो है मुद्रा चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा ऑप्शन है यूक्रेन और इसका डिटेल हमने आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में किस ने अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए अकला सुधाकर, ऑप्शन बी विवेक श्रीवास्तव, ऑप्शन सी परम सेन और ऑप्शन डी प्रताप चंद्र। तो किसके द्वारा अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के जो पदभार है वो संभाला गया है? तो ये विवेक श्रीवास्तव के द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किसे पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़ और ऑप्शन डी में कह रहा है द्रौपदी मुर्मू। तो पांडिचेरी विश्वविद्यालय के जो पदेन चांसलर हैं वो किसको नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है जगदीप धनखड़ को। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी जगदीप धनखड़। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ BAPS बैप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन UAE, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी मालदीव और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो बाप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर करेंगे?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूएई। यूएई जो है वहाँ पर जो नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं वो बीएपीएस बैप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अब यदि डिटेल की हम बात करते हैं तो यूएई की जो राजधानी है वो क्या है? अबू धाबी। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। और यहाँ पर क्या चलता है? दिरहम जो है मुद्रा वो चलती है यूएई की। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ऑप्शन सी की कह रहा है मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव की जो मुद्रा है वो है रुपया। रुपया ये है मुद्रा मालदीव की। श्रीलंका की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है। श्री जयवर्धने कोटे जो है वो है राजधानी और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया जो है वो मुद्रा है कहाँ का? श्रीलंका का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए आप जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाल ही में पारदर्शी पीएसयू भर्ती के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बोर्ड का अनावरण किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी केरल। तो ये डिटेल बताना है कि पारदर्शी पीएसयू भर्ती के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बोर्ड का अनावरण किया है या गठन किया है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केरल के राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने नाम क्या है? केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है पिनराई विजयन। तो उनके द्वारा ये जो पीएसयू में भर्ती के पारदर्शिता के लिए एक बोर्ड का अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी। आगे देखते हैं डिटेल। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान। तो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर। और राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 है राजस्थान का स्थापना दिवस। और कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर। कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? राजस्थान के। और भजनलाल शर्मा जो हैं भजनलाल शर्मा जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? राजस्थान राज्य के। ऑप्शन बी में दिया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस है कहाँ? मध्य प्रदेश का। और फिर उसके बाद यदि यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो हैं क्या? गवर्नर कहाँ के? मध्य प्रदेश के। और सीएम की बात करते हैं तो वहाँ पर मोहन यादव को सीएम अभी हाल ही में बनाया गया है। मोहन यादव है सीएम मध्य प्रदेश के। तेलंगाना की यदि बात करते हैं तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और 2 जून 2014 को स्थापना दिवस माना जाता है कहाँ का? तेलंगाना राज्य का। टी सुंदरराजन जो हैं वो हैं गवर्नर। टी सुंदरराजन कौन है? गवर्नर है तेलंगाना के। और वहाँ के सीएम की बात करते हैं तो रेवंत रेड्डी जो हैं वो हैं तेलंगाना के सीएम। आगे बात करते हैं केरल की। केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम है राजधानी। और यदि स्थापना दिवस की बात करते हैं 1 नवंबर 1956 माना जाता है। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो आरिफ मोहम्मद खान है। और सीएम कौन है? पिनराई विजयन। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का हमने आपको डिटेल बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश बना है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी अमेरिका। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो इस्पात उत्पादक देश है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है भारत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। भारत जो है वो सबसे बड़ा तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक
देश बन गया है। क्वेश्चन तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 में पहला ऑप्शन कह रहा है रूस। रूस के बारे में हमने चर्चा आपसे पहले ही कर ली है। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस की जो मुद्रा है वो क्या है? रूबल। ऑप्शन बी में दिया है चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है। रेन मिम्बी, रेन मिम्बी जो है वो है मुद्रा कहाँ की? चीन की। ऑप्शन सी में कह रहा है भारत। भारत की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ पर रुपया चलता है। ऑप्शन डी अमेरिका की चर्चा हमने पहले ही कर ली है। वाशिंगटन डीसी जो है वो राजधानी है और यहाँ पर डॉलर मुद्रा चलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमने डिटेल देखा। और भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में है हाल ही में जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? ऑप्शन ए 24%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 53% और ऑप्शन डी में कह रहा हूँ 49%। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो कितने आयुष्मान कार्ड में लगभग कितने परसेंट महिलाएं हैं? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें 49% जो महिलाएं हैं वो आयुष्मान कार्ड में पंजीकृत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा 49%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर ग्रामीण मधुमेह रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी चंपारण और ऑप्शन डी शिमला। तो उस शहर का नाम बताना है जहां पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ग्रामीण मधुमेह रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। तो उस शहर का नाम है वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने ये ग्रामीण मधुमेह रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान का शुभारंभ वाराणसी से किया है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 29 दिसंबर, ऑप्शन बी में कह रहा है कि 31 दिसंबर और ऑप्शन सी में कह रहा है 1 जनवरी और ऑप्शन डी में 30 दिसंबर। तो इसमें होगा वो होगा ऑप्शन सी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम लॉन्च किया है? तो ये होगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम रेवंत रेड्डी है उनके द्वारा अभय हस्तम को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 का हमने डिटेल देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम। और यदि यहाँ की स्थापना दिवस की बात करते हैं 1 अक्टूबर 1953। ये सबसे पहले जो भाषाई आधार पर गठित जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। सबसे पहले इसका गठन हो गया था। और यहाँ के यदि गवर्नर की बात करते हैं तो क्या है? गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। एस अब्दुल नजीर कौन है? गवर्नर है। और कौन? जगमोहन रेड्डी जो है, जगमोहन रेड्डी जो है वो हैं सीएम कहाँ के? कर्नाटक आंध्र प्रदेश राज्य के। कर्नाटक की यदि हम बात करते हैं तो कर्नाटक के जो राजधानी है वो क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, बेंगलुरु है। और कर्नाटक का स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर 1956 है, 1 नवंबर 1956 है। थावरचंद गहलोत जो हैं, थावरचंद गहलोत हैं गवर्नर कर्नाटक के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो सिद्धारमैया जो हैं, सिद्धारमैया जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? कर्नाटक के। ऑप्शन सी तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 को है तमिलनाडु का। और आर.एन. रवि जो हैं, आर.एन. रवि जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? तमिलनाडु के। एम.के. स्टालिन जो हैं वो हैं सीएम
कहाँ के, तमिलनाडु राज्य के। तेलंगाना के बारे में हमने चर्चा आपसे पहले ही कर ली है, तो बार बार वो करना ठीक नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारा जो ये वीडियो है जो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने को रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी रिक्वेस्ट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये जो पीडीएफ है, जो वीडियो का पीडीएफ है, इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का जो लिंक दिया है उस पर जाएँ और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ से ज्वाइन करने के बाद आपको जो पीडीएफ है वो हर रोज़ की पीडीएफ वहाँ अवेलेबल हो जाएगी और वो आपकी तैयारी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो कृपया वीडियो पे जो पीडीएफ है इसको पाने के लिए टेलीग्राम पे लिंक जो है उस पर जरूर जाके ज्वाइन करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, हाल ही में किस ब्रांड ने सर्वश्रेष्ठ ब्रांड 2023 का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए कोहिनूर ग्रुप, ऑप्शन बी नायरा, ऑप्शन सी जियोतीरा और ऑप्शन डी बियर्डो। तो किस ब्रांड को सर्वश्रेष्ठ ब्रांड 2023 का पुरस्कार दिया गया है, उसने पुरस्कार जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन होगा कोहिनूर ग्रुप। कोहिनूर ग्रुप को ये दिया गया है एक सर्वश्रेष्ठ ब्रांड 2023 का पुरस्कार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम शुरू किया है? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी में कह रहा है अनुराग ठाकुर। तो किस केंद्रीय मंत्री ने भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव के द्वारा जो ये नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम है ये शुरू किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए अमीषा चौधरी, ऑप्शन बी केतकी राउत, ऑप्शन सी उन्नति पाटिल और ऑप्शन डी सालिगा भटनागर। तो किसके द्वारा मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता गया है? तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर केतकी राउत के द्वारा ये मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब अपने नाम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा केतकी राउत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में किस कैटेगरी में आरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया है? ऑप्शन ए SC ST, ऑप्शन बी SC, ऑप्शन सी जनरल और ऑप्शन डी OBC। तो किस कैटेगरी के लोगों के लिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में आरक्षण हेतु संशोधन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी OBC समुदाय के लिए जो आरक्षण में जो संशोधन है उसके लिए करने के लिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी जयपुर। तो उस शहर का नाम बताना है जहाँ पर 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूरत जो शहर है वहाँ पर ये जो दिव्य कला मेला जो है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है वो दिव्य कला मेला 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? वो सूरत शहर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए सूरत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा पोम्पे रोग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी जेनेटिक डिजीज और ऑप्शन डी वायरस। तो जो पोम्पे रोग है वो किससे संबंध रखता है और वो हाल ही में खूब चर्चाओं में रहा है पोम्पे रोग। तो ये जो चर्चा में रहता है ये जेनेटिक डिसीज है। कौन सा? पोम्पे रोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी जेनेटिक डिसीज। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और लोगों तक शेयर जरूर कर दें वीडियो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अच्छी से अच्छी जानकारी जो है वो प्राप्त हो सके। आपके लिए एक सुझाव है, एक सलाह है कि जो हमारे द्वारा ये प्रोवाइड करवाया जाता है मटेरियल, ये बेहद ही एक्सपीरियंस या बहुत ही मेहनत करने के बाद ही आपको ये प्रोवाइड करवाया जाता है, पूरे त्रुटिहीन होता है। और इसको आप देखेंगे तो ये पूरे यूट्यूब में सब लोग जो पढ़ाते हैं वो 2 घंटे पढ़ाते हैं, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पढ़ाने के लिए 2 घंटे लेते हैं। तो कृपया
आप 15 से 20 मिनट या 25 मिनट के अंदर ही जो करंट अफेयर का सेशन है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। उसके बाद जो भी स्टैटिक जीके के नाम पे आपको फंसाया जाता है, तो कृपया स्टैटिक जीके की कोई बुक लीजिए और 6 महीने उसमें आप लगातार 1 घंटे मेहनत करेंगे तो उसके बाद आप बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुँच जाएंगे स्टैटिक जीके के पोर्शन पे। तो इसलिए स्टैटिक जीके पर आप जो क्वेश्चन आते हैं उसी पर थोड़ा थोड़ा जानकारी देखते हैं, बहुत रिलेट करते हुए आपको अंदर हम नहीं ले जाते हैं, क्योंकि वो टाइम है आपके मेहनत का, उस टाइम को हम यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, जिससे आप बेहतर तैयारी के मार्ग पे आप चलते रहें। तो कृपया आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपको बेहद ही मेहनत के साथ आपको लेके आता है, तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में इंडियन ऑयल के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रमोद अग्रवाल, ऑप्शन बी मेहुल राणा, ऑप्शन सी रश्मि गोविल और ऑप्शन डी नीना सिंह। तो किसको इंडियन ऑयल के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है रश्मि गोविल को। इंडियन ऑयल का जो निदेशक है, डायरेक्टर है, रश्मि गोविल को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा, रश्मि गोविल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में किसने गार्ड ऑफ कायोस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन शुरू किया है? ऑप्शन ए स्पेस एक्स, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी नासा और ऑप्शन डी जाक्सा। तो किसके द्वारा गार्ड ऑफ कायोस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है नासा के द्वारा। जो नासा जो है उसके द्वारा एक जो गार्ड ऑफ कायोस है उसको क्षुद्रग्रह है इसका अध्ययन किया जाएगा, किसके? नासा के द्वारा। और उसके लिए नासा ने एक मिशन की शुरुआत कर दी है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स संगठन से जुड़ने से मना कर दिया है? तो ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी यूएई। तो उस देश का नाम बताना है जो जिसने ब्रिक्स संगठन से जुड़ने से मना कर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना। जो देश है उसने अभी ब्रिक्स जो संगठन है उससे जुड़ने से मना कर दिया है। तो यदि डिटेल की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के डिटेल की बात करते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है ईरान। तो ईरान की यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और यहाँ पर रियाल जो मुद्रा है वो चलती है। ऑप्शन बी में दिया है इजिप्ट। इजिप्ट की बात करते हैं जिसका नाम मिस्र है। तो मिस्र का हो या इजिप्ट का हो, बात एक ही है। तो मिस्र और इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरा है। काहिरा है कहाँ की? इजिप्ट की राजधानी, और पाउंड वहाँ की मुद्रा है। ऑप्शन सी में कह रहा है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो क्या है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो है वो है राजधानी कहाँ की? अर्जेंटीना की। पेसो जो है वो है मुद्रा अर्जेंटीना का। ऑप्शन डी में दिया है यूएई। यूएई की यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो अबू धाबी जो है, अबू धाबी जो है वो है राजधानी। और यदि मुद्रा की हम बात करते हैं तो वहाँ की मुद्रा दिरहम है। ये क्वेश्चन नंबर 19 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है वो लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम वन लाइनर का प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है, हाल ही में भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा किस स्थान पर शुरू की गई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी तमिलनाडु। प्रश्न एक बार देखते हैं। भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा जो है वो किस स्थान से शुरू की गई है, कहाँ पर, किस राज्य से? तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात राज्य से ये शुरू की गई है। ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं तो हम केरल और तमिलनाडु के बारे में हमने आपसे पहले ही चर्चा कर ली है, तो केरल और तमिलनाडु की चर्चा यहाँ हम नहीं करेंगे। ऑप्शन ए में जो गुजरात दिया है, तो गुजरात की यदि हम बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर है। और 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? गुजरात का। और यदि गुजरात की गवर्नर की बात करते हैं, आचार्य देवव्रत जो हैं, आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गुजरात के गवर्नर। और भूपेन पटेल जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? गुजरात के। ऑप्शन सी यदि महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई।
क्या है, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। और 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका, महाराष्ट्र का। और यदि रमेश बैस जो हैं, रमेश बैस जो हैं वो हैं महाराष्ट्र के गवर्नर। और एकनाथ शिंदे जो हैं, एकनाथ शिंदे जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, महाराष्ट्र के। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का हमने आपको डिटेल देखा, बताया। और इसके बाद हम बारी है आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो वन लाइनर प्रश्न होते हैं तो उनको देखते हैं। SSI ऑक्सफोर्ड निर्मित मलेरिया वैक्स को मंजूरी देने वाला पहला देश घाना बना है। कौन सा देश है, घाना, जो हमारा एक अफ्रीकी देश है। वो SSI ऑक्सफोर्ड निर्मित मलेरिया वैक्स को मंजूरी देने वाला पहला देश है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क RBI के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा, ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क जो है वो RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन सी में कह रहा है छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना शुरू की है। किसने, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने ये मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना शुरू की थी। अगला पॉइंट है शारजाह स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। ये बार बार ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है बेल्जियम की जो कंपनी वीटो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कचरे से बायोडीजल बनाने की परियोजना शुरू करेगी। कहाँ की है कंपनी, वो बेल्जियम की है और उसका नाम है वीटो। और वो उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या है वहाँ पर कचरा से भी बायोडीजल बनाएगी। आगे देखते हैं, पिछले सवाल का जवाब देने की बारी है आपको। तो सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है हाल ही में किस भारतीय राज्य को देश की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये गुजरात को दी गई है, गुजरात राज्य को ये मान्यता प्रदान की गई है। अब आपके लिए पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उस सवाल का देखते हैं क्या है। सवाल है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शन ए में कह रहा है वासनी लारेडच, ऑप्शन बी में कह रहा है LP हेमंत, और ऑप्शन सी में कह रहा है सुक्रता पाल कुमार, और ऑप्शन डी में कह रहा है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। तो इसका जवाब जो है तो पिछले वीडियो में आप जाएंगे तो वहाँ डिटेल भी हमने चर्चा इसकी की है, तो वहाँ से आप इसका आंसर देखेंगे। और यहाँ पर आप यदि आंसर करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि हाँ कितनी चीज़ें आपको याद रहती हैं और कितनी चीज़ें आपको भूल जाती हैं। इस सवाल का जवाब भी हम अगले आने वाले वीडियो में भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसी जो PDF है, इसी PDF में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के जो 20 प्रश्न पढ़ाए थे आपको, उनका आंसर हम इसी PDF में देते हैं, जिससे आपको जब भी आगे फ्यूचर में कभी भी किसी दिन यदि रिवीजन करना हो तो फटाफट यहाँ से आप आंसर देख के रिवीजन फटाफट कर सकते हैं। वैसे आपको इतने अच्छे से पढ़ाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती हैं, और यदि कोई कन्फ्यूज़न होता है तो उसे आंसर के माध्यम से आप कवर कर लेंगे। और अंत में आप सभी से फिर से हम अपील करते हैं कि हमारा चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स है, इसका जो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका डेली का जो सेशन है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।